जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो हमें धर्म, कर्म और प्रेम का ज्ञान प्रदान करता है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए बल्कि मृत्यु के बाद भी कल्याणकारी माना जाता है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको गीता से प्रेरित कुछ ऐसे अनमोल विचारों से परिचित कराने जा रहे हैं जो आपके जीवन को सही मार्ग पर ले जाने में सहायक होंगे। इन विचारों को जानकर आप न केवल गीता का वास्तविक अर्थ समझेंगे बल्कि आपके मन को भी अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मन लगाकर सुनेंगे। यदि आप इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और वो हर लक्ष्य प्राप्त होगा जिसकी आपको तलाश है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो व्यक्ति गीता के इस दिव्य ज्ञान को हर सुबह और रात सुनता है वो संसार के मोह माया से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ये सब कर्मों का खेल है वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही सशक्त होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसे करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नर्म लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनकी तपिश को भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है दुनिया के सहारे जीना। बार बार कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लग जाता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज़्यादा डरता है। इस मतलब की दुनिया की एक खासियत है कि सबके पास सब कुछ है लेकिन दिल की जगह खाली है। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करो क्योंकि दूसरों से करोगे तो और बढ़ सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है। और गलत इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा लेती है। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज़्यादा अपने दूर चले जाते हैं। सिर्फ कह देने से ही रिश्तों की पहचान नहीं होती। बुरे वक्त में साथ निभाना भी पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नतें करें। शाम को जब रोटी खाने बैठता हूँ तो एक ही ख्याल आता है, कैसे ये 3 रोटियाँ मुझे दिन भर कठपुतली की तरह नाच नचाती हैं। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं लेकिन जब सबके सामने गिरते हैं तो हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। कमाल है क्या समय चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो तुम्हें भूल गए। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है वैसे ही बुजुर्गों से
परिवार में संस्कार बढ़ते हैं। भोजन में नमक और घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाएं। धोखा कभी मारता नहीं, आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। सफल बनो लेकिन उस रास्ते से मत चलो कि अपनी सफलता का राज बताने में शर्म महसूस हो। अगर तुम मतलब के नहीं हो तो दुनिया की नज़रों में बेवकूफ़ और पागल समझे जाओगे। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। अगर तुम दुखी हो तो इसका कारण ये है कि तुमने दुनिया को गंभीरता से लिया है। मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि उम्मीदें केवल दर्द देती हैं और कुछ नहीं। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। यूँ तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। दिल के रिश्ते तो बस इश्क से चलते हैं। डर लगता है अब लोगों को अपनी बातें बताने से कहीं कोई हंस पड़ा तो तमाशा बन जाएगा। हर बात का सबूत देना पड़ रहा है। सच में भरोसा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इंतजार की हद भी अजीब होती है, ना दरवाज़ा बंद होने देती है, ना ही किसी को आने देती है। वो किसी और की खातिर हमें भूल गए, कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके खातिर पूरे ज़माने को भुला दिया था। अगर सच में किसी का साथ ज़िंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो। ज़माना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत कब ख़त्म हो जाए पता ही नहीं चलता। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में खालीपन। काश वो बचपन फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। वक्त बड़ा बेरहम होता है, जो इसे पहचानता है वही आगे बढ़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कदर करना हालात सिखा देते हैं और दुनिया औकात पूछकर बता देती है। 4 दिन के प्यार के लिए जिंदगी भर साथ देने वाले यार को मत खो देना। जिनके पास हौसला और इरादा होता है वे बिना किसी पद के भी मजबूत होते हैं। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। सत्य की नाव डगमगा सकती है मगर डूबती नहीं। समाज का सबसे बड़ा नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। सबकी सुनो और सबसे सीखो, क्योंकि किसी को भी सब कुछ नहीं आता, मगर हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर आता होगा। लोग कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, मगर कोई ये नहीं बताता कि खुशियाँ मिलती कहाँ है। हर इंसान जीवन में शांति चाहता है, मगर अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है, लेकिन उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं। खुशी भी ऐसे ही होती है, बांटने से कभी कम नहीं होती। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख की क्या औकात है। मालूम नहीं था कि ऐसा वक्त भी आएगा। हम मुसीबत में काम आते हैं। अगर जिंदगी में कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। क्योंकि अगर बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराए और परायों में अपने कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म करो, वही आपके हाथ में है। जो समय का मूल्य समझता है वही जीवन को सही दिशा देता है। समय उन्हें अनमोल बना देता है। सोचता हूँ कुछ किस्से कहूँ, पर किस्से कहूँ। चर्चाएं खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं। उंगलियां भी उन्हीं पर उठती है जो मशहूर होते हैं।
इंसान को कोई भी चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं। कहते हैं बात उनसे करो जिससे बात करना पसंद हो, और हम कहते हैं बात उनसे करो जिनको आपकी बातें सुनना पसंद हो। यदि आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो अतीत में हुई चीज़ों से सिर्फ सीख लीजिए, ना कि उन्हें सोचकर दुखी होइए। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरा जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। लोगों के मुंह तो बंद नहीं होंगे, मगर आप तो अपने कान बंद कर सकते हो। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं, कमज़ोर नहीं। जो घर की औरतों से लड़ते हैं, बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले वही घर कहलाता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में नहीं। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि उतरते समय यही लोग फिर रास्ते में मिलेंगे। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों पर दें जो आपके पास है, उन चीज़ों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। ज़िंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव के अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दें, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाएं कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखें। मना आवश्यक है, साथ कुछ नहीं जाएगा। जो करेगा वो भरेगा। जहाँ उलझो वहीं सुलझ जाओ। जो है उसमें संतोष करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल जिंदगी चलती है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। इसलिए ज़िंदगी में कोई भी फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि हर फैसले में उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चाक चलाया, मिट्टी को चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। मिट्टी ने हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी थी, फिर क्यों बिगाड़ दी? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी मति बदल गई और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है कि तेरी तो सिर्फ मति बदली, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल दी। चिलम बनती तो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसले लें, क्योंकि आपका लिया हुआ एक सही फैसला कईयों की ज़िंदगी बदल सकता है। कैसे करूँ शुक्रिया तेरी मेहरबानियाँ, मेरे रब, मुझे मांगने का सलीका नहीं, पर तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा कि रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखो, नहीं तो प्रकृति तुम्हें क्रूरता से सिखाएगी। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उनके हृदय में भी तुम्हारा स्थान है।